7 मई 2025 से कोई भी अमेरिका में डोमेस्टिक ट्रैवल नहीं कर पाएगा। एयरपोर्ट पे क्लियर लिखा हुआ है कि 7 मई के बाद आप लोग ट्रैवल नहीं कर पाएंगे अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा आपके पास। तो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने ये फैसला आखिर क्यों लिया? क्या इसके अलावा और भी कुछ करने वाला है ट्रम्प अब? क्या रियल आईडी सबके लिए जरूरी है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं। आज आपकी शिप्रा एक आपके पास नया कंटेंट लेके आई है, इवन नया अपग्रेडेड इंफॉर्मेशन लेके आई है जो शायद ही आपको यूट्यूब पे मिले। तो सबसे पहले आप लोग जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अंत तक वीडियो को देखना और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि शिप्रा डेली व्लॉग लेके आती है और उसमें कोशिश करती हूँ मैं कि रोज रोज आपको एक नई इन्फॉर्मेशन दूं। तो अभी फिलहाल मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है जो कि आपको शायद ही यूट्यूब पे मिले। मैं वादा कर सकती हूँ, इवन दावा भी कर सकती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन शायद मेरी वीडियो के बाद ही आपको मिलेगी। तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो और अंत तक वीडियो को देखना। तो आज हम बात करेंगे रियल आईडी के बारे में। 7 मई 2025 से एक नया रूल आने वाला है जिसमें आपको रियल आईडी बनवानी पड़ेगी। ट्रम्प सरकार ने, इवन फेडरल गवर्नमेंट ने आपका रियल आईडी का एक पोस्ट डाला है कि आपको रियल आईडी बनवानी ही पड़ेगी। जितने भी लोग अमेरिका में रह रहे हैं या अमेरिका के अंदर डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है 7 मई के बाद कि आपको रियल आईडी बनवानी पड़ेगी। अगर आप लोग रियल आईडी नहीं बनवाते हैं तो हो सकता है कि आपका ट्रैवल कैंसिल हो जाए और ये भी हो सकता है कि आपको एयरपोर्ट से ही, अगर आप डोमेस्टिक कहीं पे भी ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो आपको वापस भेज दिया जाए। तो अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि क्या रियल आईडी हमें बनवानी चाहिए? हमारे पास तो F1 वीजा है, या हम स्टूडेंट हैं, या हमारे पास ग्रीन कार्ड है, H1 है, L1 है, या हम लोग टूरिस्ट हैं। तो क्या रियल आईडी हमें भी बनवानी पड़ेगी? तो इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रियल आईडी है क्या। रियल आईडी बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये एक आईडी का अभी अभी जस्ट अनाउंस हुआ है कि आप लोगों को बनवाना है। और ये आईडी भी एक सिक्योरिटी बेस पे ही है कि अमेरिका में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके पास रियल आईडी होना चाहिए। जैसे कि आपके डिफरेंट डिफरेंट आईडीज होते हैं, स्टेट आईडी होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, या फिर डिफरेंट आईडीज होते हैं, ये भी उसी का एक रूप है। लेकिन अगर आपके पास रियल आईडी है तो आपको किसी और डॉक्यूमेंट को अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास रियल आईडी नहीं है तो इसके साथ आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रियल आईडी दिखता कैसा है। रियल आईडी काइंड ऑफ आपका ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही होता है, लेकिन ऊपर कॉर्नर में आपको एक स्टार मिलेगा जो कि सुनहरे कलर का होता है, और ये हो सकता है ब्लैक कलर का भी। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए ऊपर इनहांस लिखने के भी चांसेस हैं कि आपको आईडी पे इनहांस लिखा हुआ भी मिलेगा। तो ये है पहचान। आप लोग ये मत समझना कि ये ड्राइविंग लाइसेंस ही है, नहीं, ये ड्राइविंग लाइसेंस से अलग है। मैं आपको इस वीडियो में दिखा भी रही हूँ किस तरीके से रियल आईडी होता है। अब आती है बात कि रियल आईडी किन किन लोगों को बनवाना है। तो जो लोग भी ग्रीन कार्ड पे हैं, मींस जो लोग भी इमिग्रेंट्स हैं, जितने भी लोग अमेरिका में रह रहे हैं जिनके पास परमानेंट आईडी है, उनके लिए तो ये रियल आईडी मैंडेटरी ही है। अगर आपके पास रियल आईडी नहीं है तो मैं फिर दोबारा बता रही हूँ कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स के पास अगर रियल आईडी नहीं है तो आप लोग शायद डोमेस्टिक ट्रैवल ना कर पाओ 7 मई के बाद से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियल आईडी बनवाना ग्रीन कार्ड वालों के लिए, या फिर जो भी लोग इमिग्रेंट्स हैं, जो भी जिनके पास भी अमेरिका की नागरिकता है। अब आती है बात H1 वीजा की, या फिर F1 वीजा की, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो अदर वीजा पे हैं, या फिर जो लोग टूरिस्ट वीजा पे आए हैं। तो अब आती है बात टूरिस्ट वीजा की। टूरिस्ट वीजा वाले सिर्फ टूर करने के लिए अमेरिका आए हैं तो उनके पास कोई भी पासपोर्ट के अलावा ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता है जिससे वो शो कर सकें कि वो लोग अमेरिका के नागरिक हैं, मींस सिटीजनशिप उनके पास है। तो उन लोगों को कोई भी जरूरत नहीं है रियल आईडी की। तो आप लोग बेफिक्र हो जाइए, टूरिस्ट वीजा के लिए ये रियल आईडी नहीं बना हुआ है। अब आती है बात स्टूडेंट्स वीजा की। स्टूडेंट्स वीजा जो हैं वो ऑलरेडी उनके पास सेवीज वगैरह होती हैं,
लेकिन वो लोग भी यहाँ के यूएस सिटीजनशिप नहीं है, उनके पास आईडी नहीं है, वो लोग भी नॉन इमिग्रेंट वीजा में आते हैं, तो उनके लिए भी ये रियल आईडी नहीं है अनिवार्य। लेकिन जिन लोगों के पास रियल आईडी नहीं है, मींस जो लोग यहाँ के नागरिकता हैं, उनके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब आती है बात, आप लोगों को लग रहा होगा कि जितने भी हम लोग हैं, जैसे कि हम लोग H1 वीजा पे हैं, जितने भी लोगों के पास यहाँ पे नागरिकता नहीं है, उनके लिए ये रियल आईडी मैंडेटरी नहीं है। ये रियल आईडी सिर्फ आपको सिक्योरिटी जो है आपकी एक अपग्रेड करने के लिए है, कि अमेरिका में हमें पता चल जाए कि कितने लोग लीगल तरीके से रह रहे हैं। अब आती है बात, आप लोगों के माइंड में आ रही होगी कि अगर हमें रियल आईडी बनवाना हो तो हम बनवाएंगे कैसे और कहाँ जाके हमें बनवाना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे हर स्टेट में एक डीएमवी होता है, जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल, जिसे कहते हैं लाइसेंस ऑफिस। तो आप लोग अपने स्टेट के लाइसेंस ऑफिस में जाएंगे, वहां पे आप लोग रियल आईडी के लिए अप्लाई करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि रियल आईडी के लिए हम लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आप लोगों को अपना स्टेट आईडी कार्ड लेके जाना है, प्लस आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, जिसमें मैं आपको बोल सकती हूँ कि पासपोर्ट आपके पास होगा वैलिड, वो आपको कैरी करना है। इसके साथ साथ आपको रेजिडेंसी प्रूफ भी लेके जाना है, जिसमें आपका आता है क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री, बैंक स्टेटमेंट, या फिर आपका गैस बिल, या फिर आपका लीज एग्रीमेंट, या फिर जो जिस भी आप घर में रह रहे हैं उसके पेपर्स। इसके अलावा आपके पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी होगा, नंबर होगा, सोशल सिक्योरिटी भी आपको कैरी करना है। अपॉइंटमेंट लेके 7 मई के बाद 2025 के बाद आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं रियल आईडी के लिए, और रियल आईडी अपना बनवा सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो रियल आईडी है वो क्या ड्राइविंग लाइसेंस ही है? नहीं, रियल आईडी आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, बट हाँ दिखता ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही है। लेकिन रियल आईडी में आपका ड्राइविंग लाइसेंस जैसे होता है, उसके ऊपर एक स्टार का मार्क होता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वो मार्क जो होता है वो गोल्डन कलर का भी आपको मिल सकता है या ब्लैक कलर का, और स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कहीं पे वो इनहांस भी लिखा रहता है। ये एक अपग्रेडेड सिक्योरिटी है, जिससे बहुत ज्यादा अमेरिका की सिक्योरिटी मजबूत हो जाएगी। लोग लीगल बहुत ज्यादा रह जाएंगे और इलीगल लोग छट जाएंगे। अगर आप इस रियल आईडी को कैरी नहीं करते हैं, तो आपका जो सिक्योरिटी एयरपोर्ट पे है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी, और हो सकता है कि सिक्योरिटी आपको बहुत ज्यादा देर तक आपका कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन करती रहे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इमिग्रेंट्स हैं तो रियल आईडी बनवाएं, और विदाउट रियल आईडी आप एयरपोर्ट या फिर डोमेस्टिक ट्रैवल करने के लिए ना सोचें। हो सकता है कि अगर आपके पास नहीं है रियल आईडी तो आपका टिकट कैंसिल भी कर दिया जाए और आपको वापस भी भेज दिया जाए। तो ये था यहाँ का नया अपडेट। जो भी स्टूडेंट वीजा पे हैं, जो भी टूरिस्ट वीजा पे हैं, जो भी H1 वीजा पे हैं, इन लोगों के लिए रियल आईडी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो यूएस सिटीजनशिप है जिनके पास, या फिर जिनके पास ग्रीन कार्ड है अमेरिका का, उन लोगों के लिए रियल आईडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो रियल आईडी है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने निकाला है रूल, ताकि जो अमेरिका की सिक्योरिटी है या जो आईडी है लोगों के पास, उससे मजबूती आ सके। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आज की शायद बढ़िया लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कल दोबारा एक नए व्लॉग में मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। लाइक कीजिए वीडियो को। बाय।